तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमटसार जीवकांड का, जिसमें गति महामार्गणा के अंतर्गत देवगति की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भवनवासी देवों की चर्चा हमने पूर्ण की है। और अब नहीं, भवनवासी की चर्चा तो पूर्ण नहीं हुई है। नहीं नहीं, हो गई मेरे ख्याल से। क्या देवियों के बारे में थोड़ा बहुत विशेष बाकी है, भवनवासी की भी चर्चा चल रही है, और थोड़ा सा वर्णन उनका आना बाकी है, वो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हम लोग भवनवासी देवों में जन्म लेने का कारण यहां तक हम लोगों ने कल चर्चा की थी, ठीक है ना? सबको याद आ रहा है ना? भवनवासी में जन्म क्यों लेते हैं, कौन बताएगा? मुद्दे सूद, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें नहीं बतानी है, जो महत्वपूर्ण बात है वही बतानी है। भवनवासियों में जन्म क्यों लेते हैं, कौन बताएगा फटाफट? हाँ, सुजाता दीदी बताइए। अनम्यूट करिए खुद को जल्दी से। हाँ। वंदना भैया, जो मनुष्य शंकादि दोष क्लेश भाव मिथ्यात्व रखते हैं, तापसी होते हैं, वो जन्म लेते हैं। चलिए ठीक है, किंतु और आपने सही कहा, शब्दों में तो आपने सही कहा, किंतु एक थोड़ा सा भाव, जो उसका जो सार रूप भाव है, वो सार रूप भाव हमें चाहिए। जेटी गंगवाल जी क्या कहते हो? सार रूप भाव। शब्द तो आपने बिल्कुल सही बताया, मतलब आपका उत्तर सही है, बट हमें थोड़ा सा सार रूप भाव चाहिए। जो बाल तप करते हैं, मतलब सम्यक दर्शन नहीं रहता है, मिथ्यात्व रहते हैं, जो बाल तप करते हैं वो भवनवासी में जन्म। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? एक मुद्दे सुध, दो दो चीजें उस आपके उत्तर में, दो चीजें होनी चाहिए। हेमांग दीदी, चंदा जवारे दीदी बताइए, उसके बाद हेमांग दीदी। वंदन भैया जी, भवनवासी मिथ्यात्व स्वभाव से चारित्र को ग्रहण करते हैं। हम्म। और चलिए, आप नजदीक तो पहुंचे हो, पर अभी पूरा चाहिए उसमें हमें। हेमांग कलह दीदी। पूर्वक होते हैं, कलह पूर्वक होते हैं। वो सारा आ ही जाएगा। तो चल, हमने बहुत इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में बताया था। तीन चार लक्षण तो ऐसे है कि जो बाकियों में भी होते हैं, किंतु वंदना भैया, महत्वपूर्ण लक्षण। तीर्थंकर और संघ की अवर्णवाद करते हैं, निशंकित और क्लेश भाव मिथ्यात्व भाव रखते हैं। चलिए, आपने भी सही बताया, बट इस सब चीजों का अगर हम सार निकालेंगे तो दो चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है। जो चारित्र को तो धारण करते हैं, अब तप वगैरह सब शब्द चारित्र में आ जाएंगे। अगर हमें अपने आचरण के लिए, अगर इसको किस प्रकार से इस विषय को ग्रहण करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कैसे याद रखना है, कि सब लोग ये तो जानते कि भाई भवन त्रिक में जाना ये देव दुर्गति के जैसा है, गलत चीज है। देव देव में भी जाकर के भवन त्रिक में हमको नहीं जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर क्या करना चाहिए? तो ये जानना चाहिए कि ऐसा क्या करते कि वहां पहुंचते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो चारित्र को मिथ्यात्व के साथ धारण करते हैं, ये पहली बात। चारित्र को मिथ्यात्व के साथ धारण करते हैं, इसमें सारी चीजें आ जाएगी, कूत बाल तप ये सब आ जाएगा। और दूसरा, अगर सम्यक्त्व के साथ चारित्र को धारण करे तो उसमें दोष लगाते हैं, उसमें दूषण लगाते हैं, उसमें अतिचार लगाते हैं, उनको व्रतभंग करते हैं। तो दोनों प्रकार के जीव, मतलब कोई अगर मान लो चारित्र को मिथ्यात्व के साथ में, पहले से मिथ्या दृष्टि है और चारित्र को भी धारण कर रहा है मिथ्यात्व के साथ में, अपनी धारणा को ना छोड़ करके, वो भी भवनत्रिक पहुंच जाएगा चारित्र के जोर पर। और दूसरा, सम्यक दृष्टि था, सम्यक्त्व के साथ में अनुव्रत प्रतिमाओं को ग्रहण कर लिया, या यूं कहिए महाव्रत को भी ग्रहण कर लिया, व्रतों को ग्रहण कर लिया, और बाद में उनमें दूषण लगाए, व्रतों को छोड़ दिया, सम्यक्त्व को छोड़ दिया, और मिथ्यात्व के साथ में मरण कर लिया। मतलब चारित्र तो, सच्चा चारित्र तो धारण किया था, किंतु उसमें दोष लगाए। ठीक है, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, गलत धारणा के साथ चारित्र धारण करना, या फिर चारित्र के साथ, चारित्र को सही धारणा के साथ धारण करके उसमें दोष लगाना। ये सब चीजें जो है, मतलब इस प्रकार से भी कह सकते हैं, दूषित चारित्र के साथ में हम भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। अगर चारित्र दूषित है तो एक तो चारित्र होना चाहिए। अकेले झगड़ा करने वाले कलह प्रिय जो है वो भवनत्रिक में नहीं जाएंगे। तो इसके लिए मुख्यतः से चारित्र होना जरूरी है। और चारित्र गलत धारणा के साथ होगा तो गलत तप करोगे,
और अच्छी धारणा के साथ, सही धारणा के साथ करके, अगर दोषारोपण करके अगर दोषपूर्ण सदोष चारित्र को धारण करोगे तभी वहां पर जाओगे। ठीक है, क्योंकि देव में जाने की बात हो रही है, इसीलिए चारित्र होना चाहिए, और गलत देवों में जा रहे हो इसीलिए वहां पर दोषों का भी होना जरूरी। बात समझ में आ रही है? उत्तर का सार, और ये सार अगर मेरे दिमाग में है, अगर मैं मेरे अब हम लोग तो सम्यक दृष्टि है, तो हमको इसमें से क्या चीज को याद रखना है? हम जो व्रत ग्रहण कर रहे हैं उसमें दोष नहीं लगाना, उसमें अतिचार अनाचार अनुव्रत देखा देखी में ले लिया था, किंतु पुरानी आदत नहीं जा रही है झगड़ा लगाने की। व्रत धारण की और झगड़ा लगा रहे हो, चुगली कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तो ये जीव कहाँ चले जाएंगे? देव में तो जाएंगे, किंतु भवन अंतरिक्ष में चले जाएंगे। और ये जो स्थूल स्थूल कथन है ना कि झूठ बोलने के बारे में, कि ऐसा झूठ ना बोलो कि जिससे किसी की जान चली जाए, ये इस प्रकार का स्थूल झूठ, ये बच्चों को समझाने के लिए या किसी व्रती को शुरुआत में व्रत का स्वरूप समझाने के लिए चीज है ये, किंतु इतना ही इसका सत्य अनुव्रत का स्वरूप नहीं है। इसके साथ में बाकी चीजें जो है, उन बाकी चीजों को भी महत्वपूर्ण है। किसी सद्धर्म के बारे में गलत लेख, अब लेख मतलब आप लोग थोड़ी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में वगैरह हो, पेपर में वगैरह नहीं जाओगे, अखबार में वगैरह नहीं लिखोगे, किंतु व्हाट्सएप तो कर सकते हो पंथवाद में पढ़ करके, तो अब इन सब चीजों से वो दूर रहेगा। ठीक है, और झूठ बोलने की आदत को कम करेगा। इतनी आदतन हो जाते हैं कि कब हम लोगों ने बैठे बैठे किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा लगा दिया, ये भी हमें ही पता नहीं चलता, क्योंकि ये आदतन हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? ये सारी चीजें कहां लेके जाएगी? चोरी करने के, अब साक्षात चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए तो कोई नहीं जाता। छोटी छोटी चीजों में चोरी, किसी के घर चले गए मेहमान बन करके, और एक आध चीज अच्छी लग गई, उठा ली, किताब अच्छी लगी, किताब उठा ली। आदतन होते हैं लोग, बहुत आदतन होते हैं। मंदिर जी के बहुत सारे उपकरण, मालाएं आदि चीजें रहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम तो ट्रस्टी, हम यहां से लेके जाएंगे और जब चाहिए वापस, हम थोड़ी चोरी कर रहे हैं। भाई आप क्या बोल रहे हो, आप किन शब्दों के साथ में उसको कह रहे हो, वो सब यहां पर कर्म सिद्धांत नहीं देखता है ये सब। तो ये सब चीजों के बारे में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? क्लियर है ना? ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, और ब्रह्मचर्य अनुव्रत के साथ में भाई ठीक है, हम तो अपने वैवाहिक साथी के साथ में प्रामाणिक है, किंतु बार बार ऐसे चित्रपट, अश्लील चीजें, इंटरनेट आदि ये सब चीजों के ऊपर देखने की आदत जिनको लगी हुई है, व्रत लेकर के क्या हुआ फायदा? ऐसे सीरियल्स को देखना, और सीरियल्स की तो बात आज तक, मतलब उसके लिए तो कोई सेंसर बोर्ड है ही नहीं, पता ही नहीं चलता। अरे क्या दिखा रहे हो तुम लोग? मैं तो कहता हूं कि ये तो आपके साथ में युद्ध है, ये संस्कृति के ऊपर घाला है बड़ा, आपके संस्कृति के ऊपर डायरेक्टली डाका डाला जा रहा है, गलत गलत चीजें परोस करके आपको, तो इनसे दूर रहना चाहिए। तो खैर, ये सारी जो चीजें होती है परिग्रह परिमाण के नाम पर, शुरुआत में तो आपने भैया ठीक है 150-200 साड़ियों का, 200 कपड़ों का आपने रखा था, पर 1-2 वर्ष, अब 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए अनुव्रत को लेकर के, अब तो रियल पर आ जाओ, अब तो जमीन पर आकर के आजू बाजू में देखो कि अपने को कितना लगता है, और कम 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 करने का प्रयास करो। नहीं तो 20 वर्षों से अनुव्रत लिए हुए हैं, और 20 वर्षों से 200 साड़ियां कहीं अभी तक प्रमाण है, उसको कोई घटाया नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है किस प्रकार से हमें दूषण अतिचार लग सकते हैं? तो इन चीजों को समझ लेना, और यही चीजें जब ये शुरुआत में आदतन है, इससे तो डायरेक्टली भवन अंतरिक्ष में नहीं जाओगे, पर यही आदत अगर होते 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 नासुर बन जाए, बड़ी बड़ी हो जाए, तो बिल्कुल चले जाए। ठीक है ना? आधे से ज्यादा तो मन में मन मुस्कुरा रहे, अच्छा हो गया था हमने अनुव्रत नहीं धारण किए। देखो अनुव्रत धारण करते तो ये सब दोषों से बचना पड़ता, अच्छा हो गया भैया हमने तो अनुव्रत धारण नहीं किए। भाई मेरे, तेरे को तो वैसे भी अव्रती है, तो वैसे भी लग रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बात समझ लेना,
प्रथम प्रतिमा तक किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने पहली पहली प्रतिमा तक बहुत जो ऊपर के लेवल के जो ग्रंथ है और बहुत सूक्ष्मता से वर्णन और तुलनात्मक जहां पर वर्णन किया गया है। अब जब मैं 11 प्रतिभाओं का वर्णन अगर मैं करूंगा तो 11वीं प्रतिभा के साथ में अगर मुझे उनके साथ में अगर किसी की तुलना करनी है, पहले एक प्रतिभा वाले की तुलना करनी है, तो वो तो 11वीं के सामने अवृत्ति दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अतिचार लग रहे, अतिचार लग रहे, अतिचार लग रहे हैं। दो ही प्रकार के कंदमूल का त्याग है, रात्रि में भी कुछ छूट रखी हुई है, बाहर का भी खा रहा है। अब ये पहली प्रतिभा के अंतर्गत, सम्यक दर्शन के अंतर्गत तो आपको वहां पर तो दर्शन की निर्मलता की अपेक्षा से वो पहली प्रतिभा कही गई है। किंतु अगर मैं उसको, और पंचम गुण स्थान शुरू होता है, आचार्य ने कहा तो पंचम गुण स्थान शुरू होता है, सबसे निम्न पंचम गुण स्थान का वहां पर स्थान है। किंतु अगर हम तुलना करते तो किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने पहली प्रतिभा को अवृत्ति में गिना है। किंतु ये जब पढ़ोगे तो उसको पढ़ करके भ्रमित नहीं होना और ये झगड़ा करने नहीं बैठना कि पहली प्रतिभा देखो, हमने कहा था ना कि वो हमारे महाराज जी कह रहे थे पहली प्रतिभा का कोई नहीं होता, पहली प्रतिभा को इसको देश संयम नहीं, नहीं, देश संयम कहा है, संयमा संयम कहा है, पांचवा गुणस्थान भी कहा है, किंतु विवक्षा से, किसी अपेक्षा से, तुलनात्मक अपेक्षा से 11वीं आदि बड़ी बड़ी प्रतिभाओं के सामने उसको अवृत्ति की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि वो अतिचार सहित है। तो इसीलिए जिन्होंने सिर्फ पहली प्रतिभा लेकर के खुद को संतोष प्राप्त कर लिया है, वो आप उसके ऊपर संतोष ना करे, आगे भी हमको बढ़ना है, मर्यादा का आदि खाने की अब इच्छा करनी है। अब थोड़ा सा मुरब्बा, आचार, इनसे परहेज करना है। अगर दो ही कंदमूल छोड़े हैं तो बाकी कंदमूल को छोड़ने का भी विचार करना शुरू करना है, क्योंकि ये तो अभ्यास रूप से शुरुआत बच्चे के लिए दिया गया था। बच्चों को एक, हमारे यहाँ पर ना बचपन में 3 पहिए का एक गाड़ा आता था, उसे गाड़ा कहते थे। बच्चा जब चलने के लिए सीखता है ना तो उसको पकड़ करके वो गाड़ा को उसके पीछे पीछे चलता था ताकि गिरे नहीं, क्योंकि वो 3 पहिए के ऊपर होता है। क्योंकि अगर वो जिंदगी भर उसको लेकर के चलने का तो उसको छोड़कर चलेगा क्या? नहीं, उसको भी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? बिल्कुल छोड़ना है। तो इस प्रकार से हमें अपने व्रतों में आगे बढ़ना है और जितना हो सके उतने कर्मों की निर्जरा भी करनी है। तो खैर, महत्वपूर्ण बात हमें इन भवनवासियों के वर्णन में से ये देना है कि हमें अपने सही चरित्र को धारण करना है और उसमें दूषण लगने नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। अब कोई सम्यक दृष्टि तो सम्यक्त के साथ भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता है, ये तो बात सबको मालूम है। बट भवनवासी में जाने के बाद में वहां पर सम्यक तो प्राप्त कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते। तो वहां जाने के बाद, पर्याप्त होने के बाद सम्यक्त को धारण करने की क्या क्या कारण है? आचार्य भगवान कहते हैं कथनचित जाति स्मरण से। तो भवनवासी देवों को जाति स्मरण होता है, ठीक है। जाति स्मरण ये मुख्यता से मति और शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से होता है, इसको जान लेना। स्मृति ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयक्षम और उसके साथ साथ में श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भी विशेष क्षयक्षम, इन दोनों के साथ में जाति स्मरण होता है। दूसरा कारण देव रिद्धि दर्शन, अनिमा महिमा आदि जो रिद्धियां, 8 प्रकार की रिद्धियां है। अरे मेरे पास तो इतनी ही रिद्धि है, उसका प्रभाव इतना ही चलता है, लेकिन उस देव को तो देखो, मैंने ऐसा देखा कि इतनी बड़ी बड़ी रिद्धियां उनके पास है। मेरा तो बल इतना है, उसके पास कितना बल है, मैं इतना ही सूक्ष्म स्वरूप कर सकता हूं, वो तो सूक्ष्म स्वरूप करके उन दो चीजों के बीच में से भी निकल गया। मतलब उसकी रिद्धि में कितना बल है, ये देख करके फिर इसने ऐसा क्या किया है, इसने ऐसा क्या किया है कि मुझसे इससे ज्यादा रिद्धियां प्राप्त हुई। इस प्रकार का विचार करते वक्त जब उसे पता चलता है कि अरे ये तो सम्यक्त्व के कारण इस प्रकार की रिद्धि को प्राप्त कर पाया है। क्योंकि सम्यक्त्व के साथ क्या होता है? सम्यक्त्व के साथ में क्षयोपशम बढ़ता है। किसका? वीर्यांतराय कर्म का, ज्ञानावरण कर्म का। और क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है? क्षयोपशम का अर्थ होता है कर्म के उदय को, कर्म के फल को कम करना, ठीक है। हाँ, दीदी ने यहां पर प्रश्न पूछा कौन से देव की रिद्धि देख सकेंगे? वो तो नरक में तो है,
नरक में मतलब अधोलोक में कह रहे हैं मांगे दीदी को, ठीक है। अधोलोक में तो है, पर दीदी एक बात समझ लेना सब लोग, देव अधोलोक में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अधोलोक में ही रहते हैं। समवसरण के कारण नंदीश्वर द्वीप में अब 8 दिन में तो सब गए वहां पर, चारों निकाय के देव गए हैं, 24-24 घंटे 8 दिन में वहीं पर है। तो वो रिद्धियां देख रहे हैं किस प्रकार से। या फिर जन्माभिषेक में अगर जब सौधर्मेंद्र की जो अपनी विक्रिया से जब रूप करता है 1000 नेत्रों को करके जब देखता है जन्म कल्याणक में वगैरह, इन चीजों को जब ये देखता है, मैं तो नहीं कर सकता 1000 नेत्र, ये कर रहा है, ये किस अपेक्षा से होता होगा। तो जैसे अपने यहाँ पर भी हम लोग विस्मय को प्राप्त होते हैं, सरप्राइज होते हैं। अरे बचपन में तो हम तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही बेंच पर बैठते थे, और 20 वर्ष के बाद में मिलने के बाद वो दो दोस्त, अरे ये तो आज मर्सिडीज में घूम रहा है, ऐसा क्या किया इसने। होता है कि नहीं होता है विस्मय। बस इसी प्रकार से है, वहां भी विस्मय को देखकर विस्मित हो जाते हैं दूसरों की रिद्धियों को देख करके। तीसरा है जिनबिंब दर्शन, जिनेन्द्र भगवान के बिंब प्रतिमा को देख करके भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अब ये जिनबिंब तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों में जहां 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 उनको मिलते हैं, जहां जहां वो दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पर होता है। और चौथा कारण है धर्म श्रवण। भले भवनत्रिक में है, किंतु ऐसे सौभाग्यशाली है कि तीर्थंकर भगवान की साक्षात वाणी को सुन सकते हैं, रिद्धिधारी महामुनिराजों की देशना को सुन सकते हैं, गणधरों की देशना को सुन सकते हैं। तो ऐसे ऐसे देशना, ऐसे ऐसे संबोधन से और धर्म श्रवण आदि से ये जीव जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो ये 4 चीजें कह रही है। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। हमने भवनवासी में जन्म लेने का कारण तो जान लिया, किंतु भवनवासी मर करके कहां कहां जा सकते हैं, इसके बारे में कह रहे आचार्य भगवान। वो कर्म भूमि में मनुष्य गति अथवा तिर्यंच गति को प्राप्त करते हैं। कर्म भूमिया मनुष्य, कर्म भूमिया तिर्यंच होते हैं, किंतु अब महत्वपूर्ण बात आती है भवनत्रिकों के लिए लिमिटेशन क्या है। वो कहते हैं ये शला का पुरुष नहीं हो सकते। भवनत्रिक से निकला हुआ जीव, भवनवासियों से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बनेगा, चक्रवर्ती नहीं बनेगा, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र नहीं बनेगा, ये शला का पुरुष नहीं बनते हैं। क्लियर है सबको। तो इस बात को भी हमें जानना है। अब इन देवों के वर्ण कौन से होते हैं, शरीर के वर्ण कौन से होते हैं, तो इनकी 10 जातियां कही गई है। इन 10 जातियों का वर्णन भी आएगा। मेरे ख्याल से अभी तक हमने उन 10 जातियों का वर्णन नहीं किया है, तो आगे आएगा उनका शायद। चलिए, हाँ, असुर कुमार, नाग कुमार आदि है, तो इनके नाम भी यहां पर आ जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि असुर कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार, ये 4 देवों के शरीर के वर्ण काले होते हैं। ये कृष्णवर्णीय है। 4 कौन कौन से? असुर कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। द्वीप और दिक, ये शब्दों के अर्थ अलग अलग है। द्वीप सब लोग समझते हैं आइलैंड जैसा द्वीप होता है, जिसको चारों तरफ से पानी से घेरते हैं, उसको द्वीप कहते हैं। और दिक शब्द का अर्थ क्या होता है? दिशा। ठीक है, ये यहां पर प्रॉपर नाउन से लेना, ये नाम है। द्वीप कुमार और दिक कुमार ये सब काले होते हैं। नाग कुमार, उदति कुमार और स्तनित कुमार, इनका और भी अधिक काला अतिकृष्ण कहा गया है। अधिक काला, ये 3 जातियां अधिक काली होती है। विद्युत कुमार बिजली के सदृश होते हैं। अग्नि कुमार अग्नि के कांति के सदृश होते हैं, जैसे अग्नि का तेज होता है वैसे होते हैं। और वायु कुमार देव का नील कमल के सदृश वर्ण है। तो एक तो 4 और 3 7 जातियां काली और अति काली में आ जाएगी। उसके साथ वायु कुमार देव भी नील कमल के सदृश नीले हैं। और उनसे थोड़ा मतलब 8 जातियां हो गई, अब 2 जातियां बची। उसमें से अग्नि कुमार जाति के देव अग्नि के सदृश, अर्थात थोड़ा सा लालसर पीलासर ऐसा कह सकते हो आप। और जो विद्युत कुमार है वो बिजली के सदृश है। तो 10 में से 2 थोड़े से अलग वर्ण वाले हैं, किंतु बाकी जो है 7 तो काले और अति काले
वर्णज्ञ है। काला वर्ण खराब नहीं होता है, यहाँ पर वर्ण की अपेक्षा वर्ण वर्ण ही होता है। इस अपेक्षा से तीर्थंकरों में भी काला वर्ण है ना। और काला वर्ण अच्छा होता है कि नहीं है? जो बाल सफेद होने के बाद फिर से काला करते हैं उनको पूछ लो। अगर काला वर्ण अच्छा नहीं होता तो फिर से काले क्यों करते हैं? वहां पर तो सफेद होने नहीं देते हैं, मतलब सफेद धवल वहां पर अच्छा नहीं है और काला कलुटा अच्छा है। ठीक है, तो ये तो विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है, इसलिए काले को हमेशा बुरा नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं। अब इन देवों के भवनों के बारे में कुछ वर्णन यहां पर प्राप्त हो रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इन देवों के इनकी जो उपपा जैसे ये जन्म लेते हैं उसके अपेक्षा से वर्णन आ रहा है। इन देवों के भवन जो होते हैं उनके अंदर उत्तम और कोमल ऐसी उपपादशाला है। मतलब अलग अलग हॉल होते हैं, जैसे अपने घर में बेडरूम होती है, लिविंग रूम होती है ना, किचन होता है, अलग अलग भाग होते हैं। तो उस प्रकार से यहां पर इनके भवनों में अलग से, अब एक भवन का मतलब एक भवन ऐसे नहीं लेना, एक भवन के अंदर बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं। ठीक है, तो उसमें एक जगह जो है वो उपपादशाला कही गई है, आज की भाषा में मैटरनिटी होम, जहां पर जन्म लिया जाता है। तो ये उपपादशाला है, उपपाद शैया अंदर होगी। अब ये उपपाद शैया जो है वहां देव अपने देवगति नाम कर्म से उदय होते हैं, देवायु कर्म के उदय से उत्पन्न हो जाते हैं और अंतर्मूर्त में 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करके 16 वर्ष के युवक के समान शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे नौजवान युवक पूरे अगर हम आयु में देखेंगे तो 16 वर्ष का युवक या युवती जो है वो अब तेजस्वी दिखना या आकर्षक दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उस प्रकार के इनका शरीर होता है। इनके शरीर दिव्य वैकृतिक होते हैं और इनमें कोई मलमूत्र आदि धातु अथवा कोई भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। आचार्य आगे कहते हैं देव भवन में जन्म लेते ही उस उपपाद ग्रह के जो दोनों किवाड़ है, दोनों दरवाजे हैं, ये पहले बंद रहते हैं। जैसे ही जीव अंदर उत्पन्न हो जाएगा वो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। इनके नाम किवाड़, कपाट, दरवाजा ऐसे अलग अलग तरीके से आते हैं। इसी के साथ में आनंद भेरी बजने लगती है, वाद्य बजने चालू होते हैं। प्रत्येक देव के उत्पन्न होने पर वहां पर बाजे बजते हैं। अब सोचिएगा किसी के दिमाग में अंतर अनुयोग द्वार को या अंतर प्ररूपना को लेकर के, अरे निरंतर जन्म देवों में होते रहते हैं, इतनी इतनी घड़ी के बाद में तो जन्म लेते ही लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, दर 5 मिनट, दर 10 मिनट, एक आधे घंटे को, 1 घंटे को वहां पर भेरी बजती होगी, जैसा शुगर फैक्ट्री के आदि फैक्ट्री के सायरन बजते रहते हैं, क्या वैसे ही बजती है क्या? तो ये आनंद भेरी शब्द नाम दिया है, लोगों को अच्छा लगता है और लोग आनंद व्यक्त करते हैं इस भेरी के शब्द को सुनकर। परिवार के देव, और एक बात है, एक ही उपपादशाला में हर एक घंटे को कोई जन्म नहीं लेता है, तो इस बात को भी समझना है, ये अलग अलग जगह की अपेक्षा से वर्णन है। तो इन भेरी के शब्द को सुनकर परिवार के देव, उस परिवार के जो देव है वो हर्ष से जय जयकार करते हुए आते हैं। सब लोग नहीं आते, उन्हीं के परिवार के वहां के जो भवन के रहेंगे वो आएंगे। अपने यहां पर भी यही होता है ना, अपने नजदीक के परिवार वाले वही तो पहले आते, फिर बाद में बड़ा हैप्पी बर्थडे का प्रोग्राम करेंगे तब बाकी लोगों को बुलाया जाता है। तो यहां भी यही है। और जय, घंटा, पटह आदि वाद्य, संगीत, नाट्य आदि से चतुर मागध देव मंगल गीत गाते हैं। यहाँ पर एक मागध जाति के जो देव है वो इस प्रकार के कार्यक्रमों में मुख्यता से, आज के जमाने में जिसको डीजे कहा जाता है ना, म्यूजिक पार्टी वाले, वो इस मागध जाति के देव है। वो मागध जाति के देव ऐसे प्रसंगों पर आकर के बढ़िया से बढ़िया वहां पर ये वाद्य, संगीत, नाट्य आदि चीजें वहां पर प्रस्तुत करते हैं। इस दृश्य को देख करके वो जो नवजात देव है वो एकदम से आश्चर्यचकित होता है। कहा तो यहां मध्यलोक में मरण को प्राप्त कर लिया और एकदम से वहां पर जय जयकार हो रही है, आजू बाजू में लोग आ रहे हैं, तो आश्चर्यचकित तो होगा कि नहीं होगा। और जब ये आश्चर्यचकित होता है तो तत्क्षण, अर्थात ये अब पर्याप्त हो चुका है, पर्याप्त अवस्था में उसे विभंग अवधि प्रकट हो जाती है। क्योंकि यहां पर प्रकरण किसका चल रहा है? भवनवासियों का चल रहा है।
तो ये मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं, सम्यक्त्व के साथ तो कोई जन्म नहीं लेता है। यहाँ पर विभंगावधि प्रकट हो जाती है। जब सम्यक्त्व प्रकट होए तब ये सुअवधि कहलाती है। आगे चल करके जब ये जीव अगर सम्यक्त्व को धारण करते हैं तो ये अपने आप सुअवधि में बदलती है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारा कुज्ञान सुज्ञान में बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? बहुत वर्षों से कोई धारणा हम लोग अपने दिमाग में लेकर के बैठे रहते हैं और वो धारणा गलत है यही मालूम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास उस अपेक्षा से तो कुज्ञान था ही था। अगर मान लो किसी को ये चीजें पहले तो कहते थे, दादी अम्मा कहती थी, माँ कहती थी, कोई घर में बोलते थे, अरे नहीं जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है, 2 सूर्य है, 2 सूर्य है। वो बच्चा मानता ही नहीं था, हंसी मजाक, अरे कुछ भी पढ़ाते हो, हमारे स्कूल में तो ऐसा नहीं पढ़ाया, हंसी मजाक में लेते हैं। तो उस ज्ञान को, कौन सा ज्ञान उसके पास है? एक ही सूर्य आता है, एक ही सूर्य होता है, ऐसा ज्ञान उसके पास है। अब एक ही सूर्य होता है, ये ज्ञान गलत है कि सही है? गलत है। तो उस गलत ज्ञान को लेकर के ही तो चल रहा है, तो ये उसका गलत श्रुत है कि नहीं है? तो ये श्रुताज्ञान हो गया, मतलब श्रुत अज्ञान हो गया, ये श्रुत अज्ञान हो गया। तो ये गलत ज्ञान उसके पास है, किंतु ये आगे चलता है, आगे चल करके ये स्वाध्याय करता है, और स्वाध्याय करने के बाद में जब उसको दिखता है, अरे आदम में तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य कहे गए हैं, और फिर एक दिन उसको आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा से भी पता चलता है, अरे नहीं नहीं, अब तो साइंटिस्ट लोग भी मानना चालू कर दिए कि 2 सूर्य है। तो ये किस अपेक्षा से वर्णन आया, ये देखने के बाद में वो बोलता है अरे हाँ ये है, अब से वो मानना चालू कर लेता है। तो वही कुज्ञान, ज्ञान तो उसके पास था कि सूर्य होते हैं, अब वही सही धारणा में उसको बदल गया, जैसा होता है वैसी धारणा में हो गया। बात सबके समझ में आ गई है? तो कुअवधि से सुअवधि में बदलता है, मतलब ऐसा कोई कार्यक्रम, बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है, कल तक यहाँ इनके यहाँ पर कुअवधि थी, आज से सुअवधि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्षण भर में श्रद्धान के साथ में, सम्यक्त्व के साथ में आ गए तो सुअवधि, मिथ्यात्व में चले गए तो वही कुअवधि, इस प्रकार से वो बदल जाएगी। आचार्य भगवान कहते भवनत्री के तीनों भी निकायों में जन्म के समय कुअवधि ही प्रकट होती है। ये देवगण पूर्व के पुण्य का चिंतन करते हुए ये भी सोचते हैं कि मैं सम्यक्त्व शून्य धर्म धारण करके ये निम्न देव योनि पाई है। इसके पश्चात ये देव अभिषेक योग्य द्रव्य लेकर के जिन भवनों में स्थित जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, मिथ्या दृष्टि देव अन्य देवों की प्रेरणा से इन्हें कुल देवता मानकर पूजन करते हैं, और पश्चात अपने अपने भवन में आकर ये देव सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। आगे सम्यक दृष्टि होने के पश्चात यही देव समस्त कर्मों में क्षय का एक अद्वितीय कारण जिन पूजा है, ऐसा समझ करके उन्हीं वीतराग भगवान की बड़े भक्ति भाव से पूजन करते हैं। देखो कैसा उन्हीं मिथ्या दृष्टि देवों में किस प्रकार का बदल आ गया। हमारे यहां भी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है? अब तक तो घर के लोग बहुत धक्का दे करके, अरे चलो भाई पर्यूषण में तो कम से कम मंदिर में आओ, ऐसा बोल करके वो अब मंदिर में चले जाते थे। और जब घर के लोग अर्घ भर करके थाली हाथ में थमाते थे, वही अर्घ बोलते थे घर के लोग, और इनको बोला जाता था कि भाई अर्घ चढ़ाओ, तो फिर वो थाली को वहां पर पटकते थे, फल थाली को रख देते थे भगवान के सामने, या अर्घ चढ़ाते थे, या अर्घ को हाथ लगाते थे, है ना। मतलब क्रिया तो कर रहे थे, मन में श्रद्धा नहीं था। आगे बढ़ करके ऐसा कर्म का फटका बैठता है, अशुभ कर्म का उदय आता है, हो सकता है रोग हो, कार्य की असिद्धि हो, अलग अलग प्रकार के ऐसे जोर से आता है, भगवान बचाओ फिर बोल करके आ जाता है भगवान के सामने। फिर कोई कहता है अरे अब तक तो जाप पे नहीं दिए, अब ये जाप पे तो दे, शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनि सूरज जिलिंद्राय नमः, फिर करना चालू कर लेता है। फिर बड़े भक्ति भाव से करता है, पैठन के चक्कर लगाता है, कचदेर के चक्कर लगाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ के चक्कर लगाता है, कैसे लगाता है, बदल हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे यहां होता है वैसे ही वहां पर है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, माहौल ऐसा ही आपको वहां पर भी मिल जाएगा। आगे कहते हैं अब ये देवगण किस प्रकार के होते हैं, बिल्कुल दिव्य। अब काले हैं इसका मतलब ये नहीं है, दिव्य रूप लावण्य से युक्त होते हैं, और अनेक प्रकार की विक्रियाओं के सहित स्वभाव होने से प्रसन्न मुख वाली देवियों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। आचार्यों ने भी शब्द यहां पर लगा दिया, देविया
प्रसन्न मुख वाली होती है। तो अगर खुद को देवी कहलाना है, अभी इस पर्याय में, अगले पर्याय में तो देवी थोड़ी बनना है, सम्यक दृष्टि को नहीं बनना है ना। तो अगर इस जन्म में भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको देवी के समान बोले, देवी लगनी चाहिए आप, तो फेयर एंड लवली नहीं लगाना, अपना चेहरा प्रसन्न रखना। प्रसन्न मुख वाली देवियां होती है, आचार्य भगवान स्वयं यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, ये देव स्पर्श रस रूप और सुंदर शब्द से प्राप्त हुए सुखों का अनुभव करते हुए क्षण मात्र भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते। सुख तो मिल रहा है, किंतु और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। सेटिस्फैक्शन नहीं, संतोष नहीं, और ये तृप्ति को प्राप्त नहीं होते। द्वीप, कुलाचल पर्वत, भोग भूमि, नंदनवन आदि उत्तम उत्तम स्थानों में ये क्रीड़ा क्रिया करते हैं। देखो बातें सबको समझ में आ रही है। ये वर्णन भवनवासियों के लिए लग रहा है, तो ये अपनी जगह से निकल करके विक्रिया के साथ में, देवियों के साथ में निकल करके अलग अलग जगह पर, अब नंदनवन कहां पर है ना, भोग भूमि कहां पर है, अधोलोक में तो है नहीं है, तो क्रीड़ा करने के लिए यहां पर तो आ ही जाते हैं। भवनवासी देवों की भावी पर्याय की अपेक्षा से कहते हैं, ये देव सम्यक्त्व सहित अगर वर्ण करते हैं तो उत्तम मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। शलाका पुरुष तो नहीं बनेंगे, किंतु सम्यक्त्व के साथ में वर्ण करेंगे तो मनुष्य की पर्याय पाएंगे। और यदि मिथ्यात्व के प्रभाव से जीवन भर विषय भोगों में आनंद मानते हुए मरण के 6 महीना पहले अपने मरण काल को जान लेते हैं, क्योंकि अंतिम 6 महीने में आयु बंधने वाली है, इतना सारा असंख्यात वर्षों की आयु, पल्ले की आयु हो, हाँ सबकी नहीं होती है, कम से कम 10,000 वर्ष वाले भी जीव वहां पर है। तो किंतु 10,000 वर्ष की भी अगर किसने मान लो भोग किया है, तो वो सब भोग छोड़ करके आना तो कितना दुख का काम है कि नहीं है? दुख होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। सब लोगों ने अनुभव किया है अलग अलग जगह पर, है ना। किसी को मायके में जाने के बाद सुख मिलता है, तो मायके से वापस निकलते वक्त थोड़ी तो प्रॉब्लम होती। तो जो अपने लिए इष्ट लगता है, ऐसी जगह से, ऐसे क्षेत्र से, वहां से निकलना, ये इष्ट का वियोग है, दुख जनित होता ही होता है। तो वो विलाप करते हैं, संक्लेश परिणाम से मर करके एकेंद्रिय पर्याय तक जा सकते हैं। बादर पृथ्वीकायिक, जलकायिक या वनस्पतिकायिक जीव हो सकते हैं, ये अग्निकायिक और वायुकायिक नहीं होते, और सूक्ष्म में भी नहीं जाते हैं। ये सब बादर में ही जाते हैं। बादर पृथ्वीकायिक, बादर जलकायिक और बादर वनस्पतिकायिक जीव होते हैं। बादर वनस्पतिकायिक जीव कौन से होंगे? कौन बताएगा? जब मैं थोड़ा भूल गया हूं, बादर वनस्पतिकायिक जीव कौन से होंगे? निशा दीदी बताइए, आपने सबसे पहले हाथ ऊपर किया है। अनम्यूट देखिए, हाँ हो गया, बोलिए। वंदना भैया जी, जो नड़ते नड़ाते नड़ते मतलब न नड़ा- रुकते, रुक अड़ते ये बादरों की व्याख्या नहीं चाहिए हमें। वनस्पतिकायिक में ये वनस्पतिकायिक जीव होते हैं। और बादर वनस्पतिकायिक का मतलब क्या लेना? कौन से प्रकार के जीव, कौन से प्रकार की वनस्पति लेना? प्रत्येक प्रत्येक हाँ, वो वनस्पति बादर। लेना। और साधारण वनस्पति? हाँ, सूक्ष्म में दोनों आएंगे। बादर और साधारण में तो प्रत्येक इतर में निको बादर तो और सूक्ष्म दोनों आएंगे। नहीं, प्रत्येक में दोनों नहीं आएंगे। इतर निको और वो दोनों सूक्ष्म में आएंगे। बहुत सारी और चीजें एक हो रही है आपके अंदर, तो बिल्कुल सही उत्तर छिपा हुआ है। आप बोलते हो, बहुत सारी चीजें बोलो। पहले प्रत्येक के बारे में बोलो। प्रत्येक में बादर सूक्ष्म होते हैं क्या? नहीं, बादर ही होता है। अकेले बादर ही होते हैं, है ना। और साधारण में? दोनों होते हैं। साधारण में सूक्ष्म और दोनों होते बादर हैं, होते हैं। है ना। तो हाँ, वनस्पति इकाई की अपेक्षा यहाँ पर बादर कह रहे हैं, तो बादर की अपेक्षा से सिर्फ यहाँ पर हमें वर्णन लेना है। ठीक है, चलिए। इस विषयासक्ति का ये दुष्परिणाम है कि ये देवों को भी, जिन्होंने देवगति पाई है, ऐसे जीव को भी एकेंद्रिय पर्याय में गिरा देता है। एकेंद्रिय पर्याय में गिरा देता है। ऐसा समझ करके हमें मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। अब भवनवासी के जो इंद्र है, उन इंद्रों के नाम यहां पर आ रहे हैं। भवनवासियों के इंद्र: शमरेंद्र, भूतानंद, वेणु,
पूर्ण, जलप्रभ, घोष, हरिशेन, अमित गति, अग्निशिखी और वेलंब ये दक्षिणेंद्र कहला जाते हैं या दक्षिण दिशा में कहला जाते हैं। और वैरोचन, धरणानंद, वेणुधारी, वशिष्ठ, जलकांत, महाघोष, हरिकांत, अमितवाहन, अग्निवाहन और प्रभंजन ये उत्तरेंद्र कहलाते हैं। ये विशंति भवनेन्द्र, ये 20 भवनेन्द्र जो है ये महाशांति धारा में, ये प्राचीन महाशांति धारा, आजकल ये बोलने का पाठ बहुत कम जगह पर रह गया है, विधान अनुष्ठान आदि जगह पर ही बोला जाता है और वो भी बहुत कम जगह पर बोला जाता है। अब तो नई नई शांति धाराएं आ गई है, किंतु प्राचीन शांति धारा पाठ में इन सब के नाम प्रियंताम प्रियंताम है ना। जिन्होंने सिर्फ प्रियंताम प्रियंताम बोला उसे याद नहीं आएगा, किंतु जिन्होंने बड़ी ध्यान से सुनते हुए इन नामों को सुन करके फिर प्रियंताम प्रियंताम बोला, उनको ये नाम परिचित जरूर लगेंगे। ठीक है, चलिए। ये सभी इंद्र भक्ति से पंच कल्याणकों के निमित्त ढाई द्वीप में एवं जिनेन्द्र भगवान की पूजन के निमित्त नंदीश्वर द्वीप आदि पवित्र स्थानों में जाते हैं। किन्हीं संयमी मुनिवर आदि की पूजन करने के लिए या परीक्षा के निमित्त भी क्रीड़ा के लिए यथेच्छ स्थान पर जाते हैं। देखो, किसी मुनि महाराज की ये परीक्षा का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वहां पर प्रतिकूल परिस्थिति को निर्माण करके वो मुनिराज किस प्रकार से उसमें अपने संयम को धारण करते हैं क्या नहीं धारण करते हैं, ये भी देखने के लिए चले जाते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये अभी आपने आज जो चर्चा की उसका उत्तर यहां पर आ रहा है त्रिलोक भास्कर में। पूज्य माता जी लिखती है, ये ध्यानमती माता जी की जो त्रिलोक भास्कर की जो टीका है, जो त्रिलोक सार त्रिलोकपन्नति की टीका है, उसी के आधार पर मैं ये सब कह रहा हूं। किन्हीं ये कहते हैं कि ये असुर कुमार आदि देव स्वयं अन्य किसी सहायता से रहित ईशान स्वर्ग तक जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं? असुर कुमार आदि जो भवनवासी है वो पंख भाग से निकल करके सौधर्म ईशान स्वर्ग तक जा सकते हैं और अन्य देवों की सहायता से अच्युत स्वर्ग अर्थात 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका गमनागमन होता है। इन चीजों को हमको समझ में आना चाहिए। अलग अलग कार्य अभी उन्होंने बताया, जिनेन्द्र भगवान की पूजन, पंच कल्याण का निमित्त नंदीश्वर द्वीप में जाना है, किसी मुनि महाराज की पूजन के लिए जाना है, या उनकी परीक्षा के निमित्त से जाना है, या क्रीड़ा करने के लिए जाना है। देखो कितने सारे यहाँ पर उनके कारण बताए हैं। इन कारणों से ये असुर कुमार आदि देव भी वहां तक अपने क्षमता पर 2 स्वर्ग तक जा सकते हैं और उसके ऊपर दूसरे की सहायता से जा सकते हैं। इन देवों के शरीर निर्मल कांति के धारक, सुगंधित उच्छ्वास से रहित सहित अनुपम रूप वाले तथा समचतुर्स संस्थान से युक्त होते हैं। देवों के समान इनकी देवियों में भी वैसे ही गुण से युक्त होती है। इन देव देवों के न रोग होता है, न वृद्धावस्था आती है, न अकाल मरण होता है। ये सब अनुपम बल के धारक होते हैं। ये देवगण, भवनवासी की चर्चा चल रही है, काय प्रविचार से युक्त है, अर्थात वेद की उदीर्णा होने पर मनुष्य के समान काम सुख का अनुभव करते हैं। ये इंद्र प्रतिंद्र विविध प्रकार की छत्र आदि विभूतियों को भी धारण करते हैं। प्रतिंद्र जो हमने अभी जो इसके पहले जो 10 उनके पद देखे थे, उसमें प्रतिंद्र जो राजकुमार के जैसा या इंद्र के जैसा ही जो पद होता है, वो आदि देवों के सिंहासन सिंह छत्र चमर अपने अपने इंद्रों की अपेक्षा छोटे रहते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को जिस प्रकार की गाड़ी मिलेगी बाकी के मिनिस्टर को वैसी नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर की सबसे बड़ी होगी, है ना। इस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को जिस प्रकार की कोठी मिलेगी उससे कम वाली कोठी बाकियों को मिलेगी। तो ये इस प्रकार की, इसे हायरार्की कहते हैं। इस प्रकार की अपनी योग्यता के अनुसार इन देवों को भी छत्र आदि धारण तो कर सकते हो, किंतु इंद्र से बड़ा छत्र नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आगे कहते हैं सामानिक और त्रायंस्त्रीश नामक देवों में, इन दोनों पदधारियों में ये इनकी विक्रिया, परिवार, रिद्धि और आयु, इन 4 चीजों में ये अपने अपने इंद्रों के समान है। इंद्र उन सामानिक देवों की अपेक्षा केवल आज्ञा से छत्र, सिंहासन और चामरों से अधिक वैभव से युक्त है। मतलब जितनी इंद्र भी क्रिया कर सकता है इन भवनवासियों के, उतनी ही सामानिक और त्रायस्त्रीश भी कर सकते हैं।
जितना बड़ा परिवार इंद्र का होता है उतना ही परिवार इनका भी होता है। जितनी रिद्धियां इंद्र के पास है उतनी ही रिद्धियां सामानिक और त्रांसतीश के पास है। जैसी उत्तम आयु इंद्र को मिल सकती है वैसी ही उत्तम आयु सामानिक को भी मिल सकती है। सभी को मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि आयु तो हर कोई अपनी अपनी बांध करके लेके आता है। आगे कहते हैं तो फिर इंद्र किस अपेक्षा में ज्यादा है? आज्ञा में ज्यादा है। सामानिक और त्रांसतीश की आज्ञा जहां नहीं चलती वहां इंद्र की आज्ञा जरूर चलेगी। छत्र उनसे बड़ा होगा। कितने छत्र लगाने हैं, कितने कहाँ लगाने, सिंहासन किस प्रकार का होगा, चामर आदि की जो वैभव है वो इंद्र की ज्यादा होगी। असुर कुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देवों के भवनों में ओलगशालाएं, अर्थात जिसे हमने इसका अनुवाद अलग अलग जगह पर देखा, परिचारक कक्ष। ओलगशाला शब्द का अर्थ क्या आया है? परिचारक कक्ष, मतलब सर्विस काउंटर्स। ये सर्विस काउंटर समझ लेना। इनके आगे विविध प्रकार के रत्नों से निर्मित चैत्य वृक्ष होते हैं। अब चूंकि ये रत्नों से निर्मित है, पृथ्वी कायिक होते हैं। कैसे होते हैं? अब पृथ्वी कायिक वृक्ष को कैसे समझेंगे? अगर वो साधारण पृथ्वी कायिक है तो हमारे यहां गार्डन में फव्वारे बने रहते हैं ना, फाउंटेन्स, वो कमल आदि के आकार के होते कि नहीं होते हैं? या भगवान की वेदी के नीचे कमलासन होता है कि नहीं होता है? अब वो कमल क्या है? कमल क्या वो साक्षात वनस्पति का ही कमल है क्या भगवान की वेदी का नीचे का? नहीं, वो पृथ्वी का ही है। किंतु चमचम चमचम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना? तो वो साधारण पृथ्वी का एक समझना। किंतु छोटी सी प्रतिमा है, रत्नों की प्रतिमाएं जिनको कही जाती है, उन प्रतिमाओं की नीचे भगवान की वेदी या उसके नीचे जो कमलासन है वो भी उसी प्रकार के मूंगे का, स्फटिक बनी का बना होता है कि नहीं होता है? रत्नों का बना हुआ होता है। तो रत्न की प्रतिमा में वो कमलासन भी रत्न का बना होता है। वो जैसे दिखता है चमकीला, वैसे ये चैत्य वृक्ष पूरा का पूरा वृक्ष रत्न से बना हुआ है, पृथ्वी का एक है, रत्न से बना हुआ है और उस प्रकार से चमकीला होता है। पीपल, सप्तपर्ण, शालमली, जामुन, वेतस, कदम्ब, प्रियंगु, शिरीष, पलाश और राजद्रुम, ये 10 चैत्य वृक्ष क्रम से उन असुराधिक कुलों के चिन्ह रूप होते हैं। तो एक एक जाति का एक एक कुल वृक्ष है, उनके कुल का एक एक वृक्ष होता है। उनके सारे डिटेल्स जो है ये ज्ञान की अपेक्षा से है, किस प्रकार की रचना है ये समझने के लिए है। अगर कोई इनको भली भांति पढ़ लेता है, याद कर लेता है, तो अपने ध्यान में भी इसका उपयोग कर सकता है। बहुत देर तक जिनको ध्यान में रहना है और बाहर नहीं आना है, तो वो इस प्रकार के जो वर्णन है उनको, उन चैत्य वृक्षों को बड़ी देर तक अपने मन चक्षु से देखते रहते हैं कि रत्न से किस प्रकार का, देखो भवनवासी है, उस भवन के अंदर जाकर के हमें आकृतिम चैत्यालय के दर्शन करने हैं, उस भगवान की वेदी को देखना है, उन भगवान के 500 धनुष वाली पद्मासन की प्रतिमा को देखना है। किंतु वहां पर आगे ओलगशाला के यहां से होकर के गुजरना है, वो ओलगशाला दिख रही है, उस ओलगशाला के बाहर ये इनका चैत्य वृक्ष उनके कुल की चिन्ह के रूप में है। तो ये किस प्रकार से दिख रहा है, उसको देखते हुए वहां पर 1-2 मिनट उसका वर्णन देखते हुए फिर आप अंदर जा सकते। तो उतनी देर तक आप ध्यान में टिक सकते हो। और ध्यान में ज्यादा देर टिकने का क्या मतलब है? ज्यादा देर तक धर्म ध्यान में रहना। ज्यादा देर तक धर्म ध्यान में रहने से फायदा क्या है? आपको आगे का सारा कुछ पता है। ठीक है, चलिए अब ये कहते हैं प्रत्येक चैत्य वृक्ष के मूल भाग के चारों ओर, प्रत्येक चैत्य वृक्ष जो है उस चैत्य वृक्ष के मूल भाग में अर्थात कटनी में चारों ओर पल्यकासन स्थित, पद्मासन पल्यकासन में स्थित परम रमणीय 5 जिन प्रतिमाएं हैं। 5 प्रतिमा कह रहे, 4 नहीं कह रहे, यहां पर 5 प्रतिमाएं कह रहे हैं। ठीक है, चैत्य वृक्ष के मूल भाग में है। किंतु यहां पर ऐसा वर्णन नहीं है कि ये प्रत्येक दिशा में है कि किस प्रकार से। यहां पर 5 प्रतिमा का वर्णन आ रहा है। उन सभी प्रतिमाओं के आगे रत्नमय मानस्तंभ है। अब देखो 20 मानस्तंभ की चर्चा है। क्या कह रहे हैं? उन सभी प्रतिमाओं के आगे रत्नमय 20 मानस्तंभ है। मतलब 5 जिन प्रतिमाएं हैं तो 20 मानस्तंभ हो जाएंगे। एक प्रतिमा के आगे 4-4 मानस्तंभ हो जाएंगे। एक एक मानस्तंभ के ऊपर चारों दिशाओं में सिंहासन की शोभा से युक्त 28 जिन प्रतिमाएं हैं।
एक मानस्तंभ के ऊपर 28 जिन प्रतिमाएं हैं। तो हम अपने दिमाग में जो मानस्तंभ की जो जिस प्रकार की रचना रहती है उसी प्रकार के मानस्तंभ सब जगह पर होंगे, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग प्रकार की ये मानस्तंभ भगवान के अभी हमें मंदिर को सामने जो दिखते हैं वो भगवान की समूह शरण में जो 4 मानस्तंभ होते हैं उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा बहुत कह रहा हूं क्योंकि भगवान के समूह शरण के मानस्तंभ जो है उनमें और भी रचना होती है, जो सारी रचनाएं हम लोग अपने मंदिर के मानस्तंभ में नहीं बनाते हैं, पर फिर भी वो सदृश होते हैं, किंतु ये थोड़े से अलग है। आगे कहते हैं इन प्रतिमाओं के निकट में छत्र चामर आदि विभूतियां भी शोभायमान होती है। तो सारी प्रतिमाएं छत्र चामर सिंहासन सहित है। अब थोड़ा ईर्ष्या का प्रकरण आ रहा है। चमरेंद्र जो होता है वो सौधर्म इंद्र से ईर्ष्या करता है। वैरोचन जो है वो ईशान इंद्र से ईर्ष्या करता है। वेणु इंद्र जो है वो भूतानंद से ईर्ष्या करता है। वेणुधारी धरणानंद से करता है। नाना प्रकार की विभूतियों को देखकर मात्सर्य से ये स्वभाव से ही जलते रहते हैं। इंद्र है फिर भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। इस प्रकार की चीजें यहां पर कह रहे हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट आपके सामने आ रहा है जो हम तिलोपन्नति, राजवार्तिक और जम्बूद्वीप पद्मति संग्रह इन ग्रंथों के आधार पर ये चार्ट बनाया गया है। मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, आपके पीडीएफ में भी ये चार्ट है, देख लेना। एक साइड में इनके जातिया का नाम लिखे हुए हैं, असुर कुमार से लेकर वायु कुमार तक। उसके सामने उनके उत्तरेंद्र कितने हैं और दक्षिणेंद्र कितने हैं इनकी चर्चा लिखी है। और उन उत्तरेंद्र के अंतर्गत कितने भवन आते हैं, दक्षिणेंद्र के अंतर्गत कितने भवन आते हैं उनकी चर्चा यहां पर लिखी है। और फिर आगे कुल कितने उसमें अकृत्रिम चैत्यालय है इसकी चर्चा यहां पर आई है। ठीक है, तो अगर देख सकते हैं असुर कुमार जाति के 34 लाख अधिक 30 लाख ऐसे 64 लाख भवन और उन एक एक भवन में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। इस प्रकार से नाग कुमार के 84 लाख, सुपर्ण कुमार के 72 लाख, द्वीप कुमार के 76 लाख, उदधि कुमार, स्तनित कुमार, विद्युत कुमार, दिक कुमार और अग्नि कुमार इनके भी प्रत्येक के 76 लाख और वायु कुमार के 96 लाख। इन सब की टोटल अगर हम करेंगे तो 7 करोड़ 72 लाख इतने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। परसों एक प्रश्न आया था कि भैया ये असुर कुमार और भवनवासी जो देव है इनमें से 9 जातियां अधोलोक में भी रहती है और मध्यलोक में भी रहती है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि मध्यलोक में भी तो इनके भवनपुर और आवास है, भवन नहीं है किंतु भवनपुर और आवास है, क्योंकि भवन कहाँ होते हैं, सिर्फ रत्नप्रभा पृथ्वी में मतलब अधोलोक में होते हैं। तो ये भवनपुर और आवास में भी तो अकृत्रिम चैत्यालय होंगे, देव चैत्यालय होंगे। तो इनकी गिनती तो 7 करोड़ 72 लाख में आती है कि नहीं आती है, क्योंकि वो तो असंख्यात है, तो इनकी गिनती इसमें नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम कहते हुए क्या कहते हैं, अधोलोक संबंधी 7 करोड़ 72 लाख, इस प्रकार से कहते हैं। तो ये सारे के सारे 7 करोड़ 72 लाख कहां पर है, ये अधोलोक में अर्थात खरभाग और पंखभाग इन दोनों में मिल करके है। ठीक है, तो ये यहां पर स्पष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से आपको ये संख्याएं उन जातियों की अपेक्षा से यहां पर हमको देखने के लिए मिलती है। तो फिर मध्यलोक के जो देव चैत्यालय होंगे उनकी चर्चा कहाँ है, उनकी गिनती कितने है। चूंकि वो असंख्यात होते हैं उन असंख्यात की गिनती नहीं करी जाती है। जैसे व्यंतर देवों की चैत्यालय, ज्योतिषवासी देवों के चैत्यालय, या फिर ये जो भवनवासी भी जो मध्यलोक में जो बहुत सारे असंख्यात में है उनके भी चैत्यालय की गिनती नहीं है। जो संख्यात अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा चलती है उसमें अधोलोक संबंधी 7 करोड़ 72 लाख, मध्यलोक संबंधी 13 द्वीपों के मिलकर के 458 और ऊर्ध्वलोक संबंधी अलग अलग कल्पवासियों के और कल्पातीत मतलब कल्पोपपन्न और कल्पातीत देवों के जो ग्रह चैत्यालय है उनके मिलाकर के 84,97,023। इन तीनों के अगर हम लोग जोड़ करेंगे तो आ जाएंगे 8 करोड़ 56 लाख सहस्र 97 चतुशत भाग। तो कितने आ जाएंगे,
8,56,97,481 इन सभी अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में विराजमान सभी जिन बिंबों को और ऐसे ही असंख्यात अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के सभी जिन बिंबों को हम त्रियोग शुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं और यही भावना भाते हैं, भूयात् शीघ्र दर्शनम, भूयात् शीघ्र दर्शनम, भूयात् शीघ्र दर्शनम। सबने कहा कि नहीं कहा भूयात् शीघ्र दर्शनम? कहा। इसका अर्थ क्या हो गया? भूयात् शीघ्र दर्शनम का अर्थ क्या हो गया? भगवान इनके दर्शन हमें जल्द से जल्द करा देना। अब इनके दर्शन तो होंगे देव पर्याय में, और देव पर्याय कब मिलेगी? जब मनुष्य पर्याय पूर्ण हो जाएगी तब। तो हमने इनडायरेक्टली क्या मांगा? क्या मांगा? हाँ, इसको पचाने के लिए आना चाहिए, है ना। एक साइड में तो भूयात् शीघ्र दर्शनम बोल रहे हैं और दूसरे भगवान इतने में नहीं, इतने में नहीं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो दोनों चीजें भगवान एक जैसे एक कैसे मिला पाएंगे? आ रही बात समझ में सबके? हाँ, भावना यही बातें रहना, भूयात् शीघ्र दर्शनम। ठीक है, तो उस प्रकार से यथायोग पर अगली आयु बंदी है, एक समझ लेना। जिसकी अगली आयु बंदी है, ये सिद्धांत है, जिनवानी माँ हमेशा कहती है, सिद्धांत है ये, मतलब अकाट्य नियम है। जिसकी अगले भव की आयु बंध चुकी है उसका अकाल मरण नहीं होता। बहुत सारे हम में से जो है इस पड़ाव पर के कि अगली आयु बंध चुकी है। ज्यादातर ऐसे है जिनकी अगली आयु बंध चुकी है। ऐसा मान तो सकते हैं हम लोग, बिल्कुल मान सकते हैं। तो फिर जिनकी अगली आयु बन चुकी है, अकाल मरण के लिए नहीं डरना है अब, है ना। मतलब जितना है उतना हम बांध करके लेके आए हैं, उतना ही हमारे पास है और उसकी अपेक्षा से जाएंगे। तो जैसे वस्त्र बदलते हैं वैसे बदलेंगे। अब जाना कहाँ है भाई? जाना तो अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करने जाना है, साक्षात सिमंदर भगवान को देखने के लिए जाना है। गणधर भगवान कैसे होते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सब इतने सारे मन में प्रश्न है जिनके प्रश्नों के उत्तर भैया जी नहीं दे पाए हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर जाकर के देखने की नहीं देखने, हाँ देखने हैं। तो इसीलिए तैयारी शुरू कर लो, बड़े अच्छे मन से कर लो, हर्षित मन से कर लो कि हम अच्छी पर्याय में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आचार्य भगवान दूसरा जो चार्ट है उस चार्ट की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। अब मूल शरीर, उनका उत्कृष्ट अवधि ज्ञान और उनका उत्कृष्ट अंतराल आहार और उच्छ्वास की अपेक्षा से इसकी चर्चा यहां पर आ रही है। ये भी चार्ट आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं, देख लेना। ये वर्णन मुख्यतः से, ये सारा वर्णन अभी जो इस चार्ट में किया जा रहा है, ये सारा वर्णन मुख्यतः से भवनवासी जातियों के इंद्र की अपेक्षा से है। मतलब जिनके पास सारी उत्कृष्टता से चीजें मिलती है, आयु उत्कृष्ट है, रिद्धियां उत्कृष्ट है, अवधि ज्ञान उत्कृष्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना है उसकी अपेक्षा से वर्णन यहां पर किया गया है। सबसे पहले तो जातियों में देखिए उनके मुकुट चिन्ह दिए गए हैं, और ये मुकुट चिन्ह जो है ये उनके जाति के चिन्ह कहलाते हैं। असुर कुमार जाति का चिन्ह है चूड़ामणि, नाग कुमार का है सर्प, सुपर्ण कुमार का गरुड़, फिर किसी का हाथी, मगर, स्वस्तिक, वज्र, सिंह, कलश और घोड़ा। इस प्रकार से इनके चिन्ह हैं। और इनकी उत्कृष्ट आयु, असुर कुमार की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? देखो, भवनवासी की कम से कम जगन्य आयु साधारण देव की कितनी होगी? 10,000 वर्ष। किंतु असुर कुमार जाति के जो इंद्र है उसकी आयु उत्कृष्टता से 1 सागर की होती है। नाग कुमार की 3 पल्य। एक बात समझ लेना, असुर कुमार जाति के देवों के पास में आयु, बल, ऐश्वर्य, सुख जितना है, ऊंचाई आदि जो चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा असुर कुमार के पास है। बाकी सबके पास में सारी कम कम, आगे आपको चार्ट में समझ में आ ही जाएगा। तो असुर कुमार जाति में 1 सागर की उत्कृष्ट आयु है, और बाकियों में देखो पल्य की आयु है। पल्य बहुत छोटा है सागर के सामने, सागर के सामने पल्य बहुत छोटा है। नाग कुमार की ज्यादा से ज्यादा 3 पल्ले की आयु, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले की, द्वीप कुमार की 2 पल्ले की, और बाकी सभी इंद्र 1.5 पल्ले। ये इंद्र की अपेक्षा से है। इसका मतलब इनकी जाति के जो बाकी के सामान्य प्रजाजन आदि जो देव है उनकी तो और भी कम 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 होती रहेगी। अच्छा, ऊंचाई कितनी है? असुर कुमार जाति की ऊंचाई, उनके इंद्र की ऊंचाई उत्कृष्ट 25 धनुष है। कितनी है? 25 धनुष है। और बाकियों की 10 धनुष।
तो ऊंचाई में, अवगाहना में भी देखेंगे तो असुर कुमार जो है वो 2.5 गुना ज्यादा होते हैं बाकी उनसे। अब अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है उनका, तो आचार्य कहते हैं असंख्यात कोटि योजन। कितना? असंख्यात कोटि। एक तो असंख्यात है, उसको करोड़ से गुना करना और वो योजन लगा देना। और कितने काल तक का जानते हैं? असंख्यात काल तक का जानते हैं। असुर कुमार जाति के इंद्र, सबकी इतनी नहीं होगी, बाकियों की अपेक्षा अपेक्षा से कम कर लेना, जो सामान्य देव है उनकी। जब उनकी असंख्यात कोटि योजन है, बाकी सब का असंख्यात 1000 योजन है। तो 1000 योजन और कोटि, 1000 और कोटि में कितना फर्क होता है? 1000 को 100 से गुना करोगे तो लाख मिलेगा, 1000 को 1000 से गुना करोगे तो 10 लाख होगा, और 1000 को 10,000 से गुना करो तो 1 करोड़ हो जाएगा। मतलब 10,000 गुना बाकी उनसे इनका क्षेत्र जो जानते हैं ये बड़ा है, ये कह रहे हैं। और काल असुरों से संख्यात गुनाहीन। संख्यात गुना कह रहे हैं, संख्यात वर्ष नहीं कह रहे, संख्यात गुना। गुना मतलब क्या है? 10 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना, ये सब संख्यात गुना होते हैं। तो इतना गुना ये इनका काल की अपेक्षा से भी ये हीन है, कम जानते हैं। आहार कितना है? असुर कुमार जाति के इंद्र 1000 वर्ष के बाद एक आहार करते हैं। असुर कुमार जाति के देव 1000 वर्ष के बाद में एक आहार करते हैं, और उच्छ्वास 15 दिन के बाद में एक श्वास लेते हैं। 15 दिन के बाद एक श्वास लेते हैं। और बाकी के देव नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार 12.5 दिन के बाद में इनका अमृत आहार, इनके कंठ में अमृत झरना हो जाएगा। देखो कितना फर्क है, 1000 वर्ष और सामने 12.5 दिन। फिर उदति कुमार, स्तरित कुमार और विद्युत कुमार 12 दिन, दिक कुमार, अग्नि कुमार, वायु कुमार का 7.5 दिन, ये आहार का अंतराल है। और इसी के साथ में 12.5 मुहूर्त के बाद श्वास, 6.5 मुहूर्त के बाद श्वास, ये वर्णन आ गया नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, उदति कुमार, स्तरित कुमार और विद्युत कुमार इनकी अपेक्षा से आ गया। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार के बारे में लिखा है, इनका उच्छ्वास कब होता है ये हमें प्रकरण नहीं मिला, इनका वर्णन नहीं मिला, ऐसे आचार्यों ने लिखा हुआ है। तो जो वर्णन नहीं मिला अपनी साइड से कोई उनमें जोड़ते नहीं है। ये कहते हैं ये सारा वर्णन उत्कृष्टता से भवनवासी जातियों के इंद्रों का है। जगन्य आयु 10,000 वर्ष वाले देवों का मानसिक आहार 2 दिन के पश्चात होता है। साधारण देव जो है, सबसे कम आयु वाले जो है, वो 2 दिन के अंतराल के बाद भोजन करते हैं। और जिनकी आयु पल्य की है, असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है, वो देवों का 5 दिन में होता है, 5 दिन में आहार होता है। इनको भोजन की इच्छा होते ही कंठ में अमृत झरता है। और जो सबसे, अब ये तो अंतराल बता दिया भोजन का, अब उच्छ्वास का अंतराल कितना है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उच्छ्वास का अंतराल अगर आप देखोगे तो सबसे 10,000 वर्ष की आयु वाले जो देव है उनका वो श्वास 7 श्वास का प्रमाण है। मतलब 7 श्वास का समय जितना होता है उसके बाद में वो श्वास लेते हैं। और पल्योपम जिनकी आयु है ऐसे देवों का 5 मुहूर्त के बाद, तो 48 मिनट को 5 से गुना करके जितना आएगा उतने समय के पश्चात वो अपना श्वास लेते हैं। इस प्रकार का वर्णन आचार्य भगवान ने भगवान की वाणी की अपेक्षा से यहां पर कहा गया है। सबके समझ में आ रही है बातें? इन सबको जो वर्णन आया है उसको ज्ञान की अपेक्षा से ग्रहण करना है, और इसमें से चिंतन करके इतना ही लेना है कि इस पर्याय को किस प्रकार की पर्याय है, क्या होता है क्या नहीं होता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इस अपेक्षा से इसको लगा देना। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं इसमें से आगे, क्योंकि क्या है ये सारा वर्णन आप कितना भी पढ़ोगे तो इतना ज्यादा है। और क्या है, भवनवासी के जैसे थोड़ा बहुत व्यंतर का है, इसी प्रकार से ज्योतिषवासियों का है, इसलिए भवनवासियों में हमने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया समझने के लिए। आगे कहते हैं चमरेंद्र के एक चमरेंद्र जो है उस चमरेंद्र की 5 अग्रमहिषी देवियां होती है। देखो अलग अलग प्रकार की देवियां होती है। इनमें अग्रमहिषी देवियां मतलब इन्हें महादेवी भी कहा जाता है। इनकी वल्लभा देवियां भी होती है। 2 प्रकार की देवियां है, महादेवियां और वल्लभा देवियां।
ठीक है। महादेवियों में अग्र महिषी जिनको कहा जाता है, तो कृष्णा, रत्ना, सुमेघा, सुका और सुकांता, ये 5 अग्र महिषी महादेवियां है। इन महादेवियों में प्रत्येक के 8,000 परिवार देवियां है। इस प्रकार परिवार देवियों का प्रमाण कितना हो जाएगा, 1 के 8,000 मतलब 5 की 40,000 हो जाएगा। ये पांचों महादेवियां विक्रिया से अपने 8,000 रूप बना सकती है, और इस इंद्र की 16,000 वल्लभा देवियां होती है, मतलब 16,000 अधिक 40,000, ऐसी 56,000 देवियां चमरेंद्र के पास होती है। एक चमरेंद्र के पास 56,000 देवियां होती है। जो इतनी संभाल सकते हैं वही चमरेंद्र बनने का प्रयास करे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इन देवियों की आयु कितनी होती है, देवियों की आयु कम बताई गई है, 2.5 पल्योपम होती है। देवियों की आयु 2.5 पल्योपम होती है। इसी प्रकार से वैरोचन इंद्र, इनकी देवियों का वर्णन है, उनके नाम है, इनकी भी 5 अग्र महिषियां होती है, पद्मा, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाला, महापद्मा, और इनकी आयु 3 पल्ले की होती है। भूतानंद और धर्णानंद के 50,000 देवांगनाएं हैं। भूतानंद की देवियों की आयु एक अष्टमांश पल्योपम है, मतलब पल्ले का 8वां हिस्सा है। धर्णानंद की देवियों का भी उतना ही पल्ले का 8वां भाग है। वेणुदेव, वेणुधारी इन इंद्रों की 44,000 देवियां है, कम कम होती जा रही है। शेष इंद्रों की 32,000 देवांगनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिणेंद्र की देवियों की आयु 3 करोड़ वर्ष है, और उत्तरेंद्र की देवियों की कुछ अधिक 3 करोड़ वर्ष है, जो शेष वाले बताए गए हैं उनकी। जो चमरेंद्र आदि जो पहले वाले बताए, उनकी आयु, उन देवियों की आयु 2.5 पल्ले की थी। वैरोचन इंद्र जो है, चमरेंद्र वैरोचन है, असुर कुमार के इंद्र है, तो इनके 2.5 पल्ले 3 पल्ले इस प्रकार की आयु है। और बाकी उनके अगर हम देखेंगे तो फिर पूर्व कोटि में आयु आ गई, संख्यात वर्ष में आ गई, और आगे बढ़ते 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 3 करोड़ वर्ष इस प्रकार की आयु उनको मिल रही है। इंद्र के पारिषद आदि देवांगनों का प्रमाण तिलोय पन्निति आदि से जान लेना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात है, सबसे निकृष्ट देव के पास भी कम से कम 32 देवियां अवश्य होती है। ये 40,000, 50,000 ये सब इंद्रों के पास उनकी देवियां है। सामान्य देव जो है भवनवासी, उसके पास भी 32 देवियां अवश्य होती है, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार से आचार्य भगवानों ने इनका वर्णन कर दिया। असुर कुमार जाति के बारे में विशेष यह है कि असुर कुमार जाति के देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर पूर्व भव का वैर स्मरण कराकर नारकियों को लड़ाते हैं। नागकुमार जाति के देवों का विशेष क्या है, पर्वत और चंदन आदि वृक्षों पर तथा अधोलोक में ये रहते हैं। नागकुमार मुख्यता से, प्रधानता से वर्णन चल रहा है, ये वहां पर रहते हैं। अग्निकुमार जाति के देव सदैव जाज्वल्यमान होकर के रहते हैं। वातकुमार जाति के देव तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में शीतल वायु का प्रसार करते हैं, और स्तरित कुमार जाति के देव तीर्थंकर भगवान के समवसरण में गंधोदक की वृष्टि करते हैं। ये पंचकुमार देव करके आपने किसी ने सुना होगा। जो लोग धार्मिक क्रियाओं को, अनुष्ठानों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, वो पंचकुमार इस प्रकार से शब्द सुनते हैं तो ये पंचकुमार में ये सारे आ जाते हैं। वायु कुमार है, अग्नि कुमार है उदधि कुमार, जल वाले जो देव है, ये सब जो है इसमें आ जाते हैं। स्तनित कुमार आदि जो आ जाते हैं। सबको बातें समझ में आ रही है। तो ये भवनवासियों का वर्णन आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और भी थोड़ा सा वर्णन भवनवासियों की अपेक्षा से मेरे ख्याल से नहीं, चलो वो सबकी अपेक्षा से है तो उसको बाद में देंगे। तो ये भवनवासियों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। यहाँ से आगे व्यंतरों का वर्णन यहाँ से शुरू हो जाएगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को वैसे आपका पूर्ण समय जो है वो पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।